कि एक्चुअली लाइफ में होता क्या है। वहां से मेरा एक प्रॉपर मेंटरशिप के डायरेक्शन में मैं गई। मेंटरशिप का मतलब मैं लाइफ में जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसे ठीक करना लोगों को सिखा सकूं, क्योंकि लाइफ का एक पर्पस है। तो मैं लोगों को वो सिखा सकूं ताकि अगर उनके हॉरोस्कोप में, अगर हॉरोस्कोप भी नहीं है तो उनकी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आकर खड़ी होती है तो वो उसे समझ सकें कि वो प्रॉब्लम कहाँ से आई और फिर वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो आई गॉट कंप्लीट नॉलेज अबाउट दिस थिंग एंड आई हैव बीन एबल टू हेल्प पीपल। मेरे पास ऐसे भी लोग आते थे, ऐसी लड़कियां आती थी मेरे स्टूडेंट कम्युनिटी में से जो कि अपनी कलाई पे ब्लेड चला के आते थे कि हमको जीना नहीं है। तो आई हैव बीन एबल टू हील देम आल्सो। तो इसलिए आई एम वेरी श्योर कि मैं जो सिखा रही हूँ वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है, बट वो बहुत इजिली एक्सेप्टेबल नहीं है, वो एक अलग बात है। बट दिस इज 100% सॉल्यूशन फॉर ऑल मेजर लाइफ प्रॉब्लम्स, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब जब हमारी लाइफ में कोई सीरियस प्रॉब्लम आती है, हम क्या करते हैं? हम उस प्रॉब्लम से गुजरते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि वो प्रॉब्लम कहाँ से आई, वो प्रॉब्लम हमारे पास क्यों आई, क्यों आ रही है, अभी मेरे साथ ये क्यों चल रहा है, ये सब हमें समझ में नहीं आता। पर हम अपने आप को एक एक्सप्लेनेशन अक्सर दे देते हैं, और हम जो अपने आप को एक्सप्लेनेशन देते हैं वो ये है कि भाई किया होगा कोई कर्म हमने, ये कोई कर्म होगा जिसका फल हमें भोगना पड़ रहा है, इसलिए हमारे पास ये चीज आई होगी। तो ये कार्मिक है, कोई कर्म है जिसको मैं करके आया हूं या करके आई हूं, और एक तरह से उस कर्म को, मुझे कर्म फल को मुझे भोगना पड़ रहा है, इसलिए ये इतनी बड़ी पनिशमेंट बन के मेरे सामने ये स्थिति आई। ये बात बिल्कुल झूठ है। अगर आप कर्म शब्द को ढंग से नहीं समझते तो आप बहुत रॉन्ग ट्रैक पे चल रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ कर्म कर कर आए हो जिसका पनिशमेंट या फल आप यहाँ आकर भोग रहे हो, कुछ है कर्म जो कि आपने किया है और उस कर्म का दंड है कि अब आप इस चीज को भोगो, तो दैट इज फॉल्स। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, 7 हो, 8 हो, 5 हो, वॉट एवर, आप में से कितने लोग ईश्वर को मानते हो? यू पुट इन द चैट बॉक्स यस और यू पुट नो। अगर आप नास्तिक हो तो यू पुट नो, और अगर आप आस्तिक हो तो यू पुट यस, यू बिलीव इन गॉड। पुट दैट। आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन गॉड। तो नाउ योर आंसर्स, आपके जवाब यही है कि आप बिलीव करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। फॉर इंस्टेंस आई नो एटलीस्ट सम ऑफ यू, आप पेरेंट्स खुद हो, सारे तो नहीं, बट आप में से एक दो अनमैरिड भी हैं, बट कुछ एक तो आप में से पेरेंट्स भी हो। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपका बच्चा कोई बहुत बड़ी गलती कर देता है तो उस गलती की आप सजा क्या दोगे? What is the punishment that you will give your child? आपके बच्चे ने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब आप उस बच्चे को क्या सजा दोगे? आप ये जरूर चाहोगे कि वो बच्चा वो गलती ना करे, वो सुधरे, वो तो आप चाहोगे। बट आप लाइफ की सिचुएशंस देखो, हम जिस लाइफ में जी रहे हैं, जिस दुनिया में जी रहे हैं, उस चीज में किसी के साथ रेप हो जाता है, किसी का मर्डर हो जाता है, किसी के साथ चीटिंग हो जाती है, किसी का तलाक हो जाता है, किसी का और भी पता नहीं क्या, नौकरी चली जाती है, दाल रोटी का सतूना बिगड़ जाता है। तो क्या इतनी सीरियस पनिशमेंट्स आप एज अ ह्यूमन पेरेंट, आप तो एक साधारण मनुष्य हो,
क्या आप इस तरह की सजाएं अपने बच्चों को, चाहे आपके बच्चों ने कितनी बड़ी गलती की है, क्या आप अपने बच्चों को इस तरह की सजा देने की कल्पना भी कर सकते हो? कैन यू डू इट? यस और नो? आंसर दैट क्वेश्चन, बिकॉज इन द आंसर टू दिस क्वेश्चन यू विल अंडरस्टैंड कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ में, जो भी सिचुएशंस आती हैं डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, वो गॉड के द्वारा भेजी गई नहीं है। आप तो एक साधारण ह्यूमन पेरेंट हो, आप बात कर रहे हो उस ईश्वर की जो परम पिता है। तो क्या वो परम पिता इस तरह की सजाएं लोगों को दे रहा है? तुमने पिछले जन्म में ये किया, उसके पहले वाले जन्म में तुमने यूं किया, उसके भी पहले वाले जन्म में तुमने ये किया, उन कर्मों का फल तुम अभी भोगो, और अब होगा तुम्हारे साथ तलाक, और तुम्हारा रेप होगा, और तुम्हारा मर्डर होगा, और तुम्हारे साथ चीटिंग होगी, तुम्हारी प्रॉपर्टी का लॉस होगा, तुम्हारे भाइयों के बीच भयंकर झगड़ा हो जाएगा, शक्लें ही नहीं देखोगे एक दूसरे की, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे जीते जी तुम्हारे बच्चे गुजर जाएंगे, तुम्हारा हस्बैंड मर जाएगा। इज दिस गॉड? इज गॉड डूइंग ऑल दिस? यस और नो? इट इज नॉट अ गॉड। ये गॉड का काम नहीं है। तो ये किसका काम है? ये आपके खुद का काम है। You are doing this to yourself. You will be shocked. You will say, no, no, no. अरे मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं मेरे घर में चोरी कराऊंगी क्या? मैं चाहूंगी क्या कि मेरा बच्चा मेरे जीते जी मर जाए? मैं चाहूंगी कि मेरा हस्बैंड मर जाए, या रेप हो जाए, या मर्डर हो जाए, या फलाना हो जाए, नौकरी चली जाए? Will I want this? Now, this is a question. हर एक की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हम यहाँ आए हैं तो हम बिना किसी, हो सकता है 20 साल की उम्र में प्रॉब्लम आई हो सकता है छुटपन में आई हो सकता है 30 साल में आई हो। एंड कल ही किसी का मेरे पास फोन आया था, somebody called and said कि about 8 months back last year in 2021, early 2021 में हस्बैंड की डेथ हो गई, 4 साल का बच्चा है। तो अब ये who is doing all this? So हो ना हो, you are doing something but you are unable to understand how you're doing it and what you are doing. हर एक की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। किसी के साथ 50 साल की उम्र में प्रॉब्लम उठकर आती है, किसी की 30-35 साल में, किसी की 20-22 साल में, किसी की छुटपन में, किसी के 60 साल में। बट ऐसा नहीं होता कि प्रॉब्लम हम फेस नहीं करते, क्योंकि लाइफ का ही मतलब है कि आप तरह तरह के कंडीशंस को देखोगे और आपको उन कंडीशंस की सच्चाई को समझनी है और फिर उसे ठीक करना है। अब आई एम शोइंग यू अ पेन ड्राइव। मैं आपको समझाना चाह रही हूं कि आप कौन हो, हु आर यू। ये एक पेन ड्राइव रहा, आई एम शोइंग यू अ पेन ड्राइव, और मैं आपको ये पेन ड्राइव देकर कह रही हूं कि इसको ना बाहर से देख के प्लीज बता दो कि इसके अंदर क्या क्या फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। मुझे बता दो, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पेन ड्राइव भर गया पूरा। ये 258 जीबी का पेन ड्राइव है, पूरा भरा हुआ है। पर मैं क्या करूं, मुझे तो और नई चीजें इसमें स्टोर करनी है, और इसलिए इसमें से कुछ चीजों को हटाना पड़ेगा ताकि इसमें जगह बन जाए। तभी तो जाकर मैं कोई नई चीज इसके अंदर स्टोर कर पाऊंगी। तो प्लीज इसको बाहर से देख के मुझे बता दो कि इसके अंदर क्या क्या फाइल्स एंड फोल्डर्स है। तुम मुझे बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि ये मेरे काम का फोल्डर है, इसको तो रख लेती हूँ, ये बिना काम का फोल्डर है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। आप मुझे क्या जवाब दोगे? आप मुझे ये जवाब दोगे कि मैम ऐसे थोड़ी होता है, बाहर से देखकर थोड़ी ना हम बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। आपको इस पेन ड्राइव को किसी डिवाइस से कनेक्ट करना पड़ेगा। आप किसी मोबाइल से कनेक्ट कर लो, क्योंकि मोबाइल में भी स्क्रीन होता है,
या आप इसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर लो, तो कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, इनमें स्क्रीन होता है, तो आप इसको कनेक्ट कर लो और आप इंटरनेट कनेक्शन चालू करो, और अब ये सारे इसके अंदर जो फाइल्स एंड फोल्डर्स है वो कंप्यूटर के स्क्रीन में या लैपटॉप के स्क्रीन में या जो भी है आपका टैबलेट के स्क्रीन में, मोबाइल के स्क्रीन में खुल जाएगा। चलो मैंने किया और खुल गया, सारे खुल गए। तो अब नाउ पे अटेंशन, हु आर यू? इस पेन ड्राइव के कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाने से या फाइल्स एंड फोल्डर्स के स्क्रीन पर खुल जाने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे बैठना पड़ेगा कुर्सी पर, और मुझे कुर्सी पर बैठकर एग्जामिन करना पड़ेगा उन सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स को जो कि स्क्रीन पर खुलेंगे, और फिर मैं डिसाइड कर सकूंगी कि इनमें से मुझे कौन सा हटाना है और कौन सा रखना है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये तो 258 जीबी का है। ओ, मैं 258 जीबी का पेन ड्राइव एक सिटिंग में कुर्सी पे बैठ के 3-4 घंटे में पूरा देख लूं और डिसाइड कर लूं क्या काम का है, क्या काम का नहीं है, क्या काम का है, क्या काम का नहीं है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं यहां से लेके यहां तक के फाइल्स एंड फोल्डर्स को एक सिटिंग में, अभी कुर्सी पे बैठी हूं ना, तो मैं 4 घंटे में यहां से लेके यहां तक के फाइल्स एंड फोल्डर्स को एग्जामिन कर लेती हूँ। फिर मैं पेन ड्राइव हटा दूंगी। फिर किसी दिन मैं दोबारा से इस पेन ड्राइव को लगा के अगले कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स को देख लूंगी, फिर उसको खत्म करके फिर तीसरी बार कुछ और फाइल्स एंड फोल्डर्स देख लूंगी। मैं इसी तरह से इस 258 जीबी के पेन ड्राइव को एग्जामिन भी कर पाऊंगी। यस और नो? ऑब्वियसली यस। तो अब आप समझो कि आप कौन हो। आप वो पेन ड्राइव नहीं हो, आप वो कंप्यूटर विद द स्क्रीन भी नहीं हो, ना आप इंटरनेट कनेक्शन हो। आप तो वो व्यक्ति हो जो कुर्सी पर बैठकर इस पेन ड्राइव के कंटेंट्स को स्क्रीन पर देख रहे हो। आप वो व्यक्ति हो जो कुर्सी पर बैठकर उन फाइल्स एंड फोल्डर्स को देखेगा और डिसाइड करेगा कि इनमें से कौन सी मेरे काम की है और कौन सी मेरे काम की नहीं है। Is this clear to you? So now you are the decision maker for the pen drive. आप निर्णय करता हो इस पेन ड्राइव के लिए, डिसीजन मेकर हो आप। आप ना तो वो पेन ड्राइव हो, आपका जो माइंड है वो पेन ड्राइव है, आपका माइंड पेन ड्राइव है, आपका शरीर कंप्यूटर विद द स्क्रीन है, आपकी सांसें इंटरनेट कनेक्शन है। जब कुदरत आपके माइंड को आपकी बॉडी के साथ कनेक्ट करके आपको पहली सांस देती है, जिसको आप जन्म कहते हो, आपके अंदर के सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स बाहर दिखेंगे। वो सारे आपके अंदर थे। वो जैसे पेन ड्राइव के अंदर डेटा है, वैसे आपके अंदर, आप जो हो, यू आर द पर्सन सिटिंग ऑन द चेयर, बट आपका एक माइंड है, आपका माइंड है। देखो, ये मेरा हैंड बैग रहा, मेरे पास मेरा हैंड बैग रखा है। क्या वो हैंड बैग मैं हूं? नहीं, मैं हूं, मेरा हैंड बैग है। वैसे आपका माइंड है जिसे आप यहां साथ लेकर आए हो, आपकी बॉडी है जिसको आप अपने साथ लेकर आए हो। आप कंप्यूटर नहीं हो, वैसे ही आप बॉडी नहीं हो। आपको आपकी बॉडी और अन्य लोगों के बॉडीज के माध्यम से लाइफ के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, वो कंप्यूटर स्क्रीन की तरह है। आपकी पहली सांस और बस सारा इंटरनेट कनेक्शन चालू हो गया और आपके अंदर के सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स सामने स्क्रीन पर आ गए। अब आपको फैसला करना है कि आपको इन
जितने भी ये फाइल्स एंड फोल्डर्स खुलते जा रहे हैं, उनका आपको करना क्या है, किसको डिलीट करना है, किसको रखना है, ये फैसला आपको करना है, ये आपका काम है। जिस दिन हम मरेंगे उस दिन, मतलब हमारी आखिरी सांस, तो कुदरत इस पेन ड्राइव को खींच देगी। फिर क्या होगा? जब हम पेन ड्राइव को खींच लेते हैं कंप्यूटर से, तो क्या होता है, जितने फाइल्स एंड फोल्डर्स कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिख रहे थे वो वापस पेन ड्राइव में चले जाते हैं। क्या वो फाइल्स एंड फोल्डर्स स्क्रीन पे थी या वो पेन ड्राइव में थी? व्हाट इज योर आंसर? Was it on the screen or was it in the pen drive? All the files and folders were always in the pen drive. हमेशा से ही पेन ड्राइव में थे। बस वो कनेक्ट क्या हुआ, तो पेन ड्राइव के अंदर से सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स बाहर खुल गए। बाहर का मतलब क्या हुआ? आप जितने लोगों को बाहर देख रहे हो, आपके मम्मी पापा, आपका हस्बैंड, आपका बच्चा, आपका दामाद, आपकी बहू, आपकी सास, आपका कलीग, आपका बॉस, आपका दोस्त, आपका दुश्मन, वो रेप करने वाला, वो मर्डर करने वाला, वो फलाना, वो ढिमाका, सब आपके अंदर है। वे इंफॉर्मेशन के रूप में आपके अंदर है और आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता। अब वो फाइल्स एंड फोल्डर, सबके साथ तो सब कुछ नहीं होता ना, सबके साथ सब कुछ थोड़ी होता है। सबके साथ रेप, सबके साथ मर्डर, सबके साथ चीटिंग, सबके साथ डिवोर्स, ये सब नहीं होता। हम सब अपना अपना सिलेबस लेकर आते हैं। जब एक व्यक्ति मरता है तो उसकी बॉडी में आंख की जगह आंख है, कान की जगह कान है, नाक की जगह नाक है, सब कुछ अपनी अपनी जगह है। बस पेन ड्राइव हट गया। पेन ड्राइव हट गया तो सारा इंफॉर्मेशन वापस पेन ड्राइव में चला गया। जैसे आपने कंप्यूटर के अंदर से वो पेन ड्राइव खींच के बाहर निकाला तो स्क्रीन ब्लैंक हो गया ना, कुछ भी नहीं दिखा ना। फिर स्क्रीन पर, स्क्रीन तो वही का वही है पर स्क्रीन ब्लैंक हो गया। उसी तरह से आपने, जब आप या कोई भी इंसान मरता है तो कुदरत ने पेन ड्राइव खींच लिया, सारी इंफॉर्मेशन वापस माइंड में चली गई, बॉडी फ्री हो गई, और उसी को हम डेड बॉडी कहते हैं, जिसके अंदर से माइंड नाम का पेन ड्राइव एक तो चला गया, एक तो माइंड नाम का पेन ड्राइव चला गया, एक इंटरनेट कनेक्शन जिसे हम सांस कहते हैं वो भी चला गया, और फिर वो फैसला लेने वाला कि कौन से फाइल को रखना है, कौन से फोल्डर को डिलीट करना है, वो व्यक्ति भी उठकर चला गया। केवल एक खाली खोखली बॉडी रह गई। इसीलिए अपन कहते हैं कि डेड बॉडी। फिर तो हम उसको कोई महत्व ही नहीं देते, सोचते हैं जितनी जल्दी इसको रवाना करो उतना अच्छा है, क्योंकि काम की चीज तो सारी निकल गई। निर्णय करने वाला, जिसको हम ईश्वर तत्व कहते हैं, वो तो छोड़ के चला गया, अब इसमें कुछ भी नहीं रहा। Is this clear to you? So you are not your mind, but आप अपने माइंड के सारे इंफॉर्मेशन को बाहर देख रहे हो। कोई आपके माइंड का इंफॉर्मेशन आपको वो खराब सांस के रूप में दिख रही है। इंफॉर्मेशन की जिम्मेदारी आपकी है। आपके माइंड का इंफॉर्मेशन है कि आपके बच्चे के साथ इतना बुरा हुआ, आपको पता ही नहीं है कि आपके माइंड में ऐसा इंफॉर्मेशन क्या है, इसलिए आप उसको ठीक तो कर ही नहीं पाओगे। इस तरीके से जिस भी व्यक्ति के साथ जो भी होता है वो सब उसके माइंड का इंफॉर्मेशन होता है, जो कि वह बाहर देखता है और बाहर अनुभव करता है। और हम क्या करते हैं, हम दूसरों के माइंड के इंफॉर्मेशन को बाहर देखकर उसे सत्य घोषित कर देते हैं। दुनिया में तो ऐसा होता ही है। आपके साथ तो नहीं हुआ ना, आपके साथ तो नहीं हुआ ना, किसी और के साथ हुआ, हजारों के साथ हुआ, लाखों के साथ हुआ। उन लाखों के अंदर वो इंफॉर्मेशन थी, इसलिए उनके साथ हुआ। पर जैसे ही आपने उसको तथास्तु कह दिया, हाँ ऐसा होता है, दुनिया में ऐसा होता है, दिस इज हाउ इट इज, एंड देन यू बिल्ड अ स्टोरी अराउंड इट। अब वो आपने तथास्तु कर दिया, वो फाइल एंड फोल्डर आपके पेन ड्राइव में आके चिपक गया। अब आप लो अगला जन्म,
या इसी जन्म में उस चीज को ठीक करते फिरो। नहीं ठीक करोगे तो वो आपके साथ चलेगी और आप उसको ठीक नहीं करोगे, आपके बच्चे के पास चली जाएगी। इट विल, योर चिल्ड्रन विल कैरी इट, योर चिल्ड्रन विल सफर बिकॉज यू हैव नॉट पेड अटेंशन कि आप कैरी क्या कर रहे हो, वहां तक तो ध्यान ही नहीं गया। तो इसलिए अब वो अगली पीढ़ी तक चली गई, अब वो अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वो उसमें क्या करेगा। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न, मैं आपको इस मास्टर क्लास के एंड में मेरा लेवल 1 कोर्स, जो एक बहुत बेसिक लेवल कोर्स है, उसके बारे में बताऊंगी। कोई किसी के लिए कंपल्सरी नहीं है कि खरीदना है, जो लोग सुनना चाहते हैं उस बारे में वो सुने, बट इट विल हैव टू बी अ परचेस्ड कोर्स, क्योंकि ये एनर्जी वर्क है, मैं किसी की नेगेटिव एनर्जी नहीं लूंगी, है ना। You will, if you want to correct it, you will have to pay for it, and that's the only way to proceed. There is no other way, and you have to be able to do it if you really have serious problems in your life. अब मैं आपसे एक बात पूछ रही हूँ, ओके, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। मैं कह रही हूं कि पेन ड्राइव के अंदर इंफॉर्मेशन है, पेन ड्राइव के अंदर डेटा है। अब ये डेटा आप लाइफ में, लाइफ सिचुएशंस के रूप में एक्सपीरियंस करेंगे। अब वो डेटा जो आप लेकर आए हो, वो कहां से लाए हो? आपके पेन ड्राइव में डेटा है, आपने कहां से इकट्ठा किया? वो डेटा कहां से इकट्ठा हुआ? क्योंकि लाइफ कई सारी मतलब स्टेजेस से गुजरती है, चाहे आप रीबर्थ में ना विश्वास करें, आप पुनर्जन्म में ना विश्वास करें, कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर आपके सारे पितृ जीते हैं भाई, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि आपके माँ बाप हैं, आपके माँ बाप हैं या थे, इसीलिए तो आप हो। क्या आपके माँ बाप इनकार कर सकते हैं कि उनके माँ बाप थे? आपके आपके मदर के भी फादर मदर थे, आपके फादर के भी फादर मदर थे, फिर आपके मदर के भी फादर मदर रहे हैं, मदर के फादर के भी फादर मदर रहे हैं, उसी तरह से फादर के साथ भी दोनों तरफ, ये तो चलता ही जाएगा ये। पर उन लोगों के साथ पूरा ऊपर तक जाओ, जहां तक जा सकते हो, जो भी कुछ उन लोगों की लाइव्स में हुई, वो सब रजिस्टर्ड है इस पेन ड्राइव में, सब कुछ रजिस्टर्ड है। वो इतना बड़ा इंफॉर्मेशन है, इतना, वो 258 जीबी का जो पेन ड्राइव है, वो इतना, इफ यू बिलीव इन साइंस, तो आप देखो कि आप ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, तो उसमें कितने 80 बिलियन जीबी की मेमोरी होती है न्यूरॉन्स में। You have 60 trillion cells in your body and 80 बिलियन जीबी का मेमोरी कार्ड आपके अंदर डला हुआ है, उसको ले लेके फिर रहे हो आप। और उस 80 मिलियन जीबी में से इतना सा हिस्सा आप इस लाइफ में एग्जामिन करने आए हो, और इस लाइफ में आपको उस चीज को एग्जामिन करके उसको ठीक करना होगा। अब हम पुनर्जन्म में नहीं विश्वास करते, पर हमारे एंसेस्टर्स तो रहे हैं, मम्मी पापा रहे हैं, दादा दादी रहे हैं, उनके भी ऊपर 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 बहुत लोग रहे हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन इस पेन ड्राइव में है, जो आज आप हो चलते फिरते, अ ह्यूमन बीइंग विथ अ माइंड, एंड उस माइंड में वो सारा इंफॉर्मेशन है। अब अपने जीवन काल में सपोज आपकी ग्रेट ग्रैंड मदर के साथ कोई प्रॉब्लम रही, और आपकी ग्रेट ग्रैंड मदर अपने जीवन काल में उस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पाई, बिना हैंडल करे वो मर गई, वो इंफॉर्मेशन पेन ड्राइव में है। अब आगे जाके किसी न किसी पीढ़ी को वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा जो ग्रैंड मदर एक्सपीरियंस कर रही है, मतलब वो इंसिडेंट लौट कर आएगा। और अब आपकी बारी है कि अब आप इस बारे में कुछ करो, क्या कर सकते हो आप? द क्वेश्चन इज दैट, जो चीज आपकी ग्रैंडमदर ठीक नहीं कर पाई, ग्रेट ग्रैंडमदर ठीक नहीं कर पाई, आज वो आपका सिलेबस बन गया, आपकी जिम्मेदारी बन गई। मैं आपको दो सिचुएशंस बता रही हूँ।
एक हो सकता है आपने नाम सबने सुना होगा, मैरिलिन मॉनरो, बहुत हॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हीरोइंस, मोस्ट ब्यूटीफुल हीरोइंस। प्रेसिडेंट केनेडी मैरिलिन मॉनरो के पीछे लट्टू थे। प्रेसिडेंट होते हुए उन्होंने अपनी इज्जत की परवाह नहीं करी। वो इतनी ब्यूटीफुल हीरोइन थी, इतनी वर्ल्ड फेम्ड ब्यूटी थी वो। मैरिलिन मॉनरो ने सुसाइड किया। क्यों किया? उसको लगता था कि मैं सुंदर नहीं हूं। जो लेडी वर्ल्ड फेम्ड ब्यूटी है, दुनिया मरती है उसके पीछे, लट्टू है सब उसके पीछे, वो औरत ये महसूस कर रही है कि मैं सुंदर नहीं हूं, और उसके पीछे वो सुसाइड भी कर सकती है। वो इतनी डिप्रेशन में जा सकती है इस एक ख्याल के पीछे कि उसने सुसाइड कर लिया, नींद की गोलियां खा के वो चल बसी। अब ये इंफॉर्मेशन क्या मैरिलिन मोनरो का था कि वो सुंदर नहीं है? वो तो बहुत सुंदर थी। उसका नहीं था। उसके अप द लाइन किसी का इंफॉर्मेशन है। उस व्यक्ति ने महसूस किया खुद के बारे में कि वो सुंदर नहीं है। हो सकता है वास्तव में वो उतनी सुंदर ना रही हो, परंतु अब वो जाते 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 डाउन द लाइन मैरिलिन मॉनरो के पास वो इंफॉर्मेशन आ गई। मतलब अब शी इज द स्क्रीन, और अब उसको डील करना पड़ेगा। और अब आप देखो, मैरिलिन मॉनरो वर्ल्ड फेम्ड ब्यूटी के लिए तो बड़ा आसान होना चाहिए ये समझना कि नहीं नहीं मैं तो बहुत ही सुंदर हूं। उसके अंदर तो ये फीलिंग पनपनी नहीं चाहिए। बट ये फीलिंग्स इतनी पावरफुल होती हैं कि वो कितनी ही सुंदर थी, फिर भी वो विश्वास नहीं कर पाई कि मैं सुंदर हूं, क्योंकि वो फीलिंग इतना पावरफुल था। इसलिए वो उस फीलिंग के सामने घुटने टेक गई। वो जिस पर्पस से उसने जन्म लिया था कि मैं इस चीज को ठीक कर लूं, जो हमारे लाइन में हमारे इन हिंदुइज्म अपन लोग पितरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं पितरों के नाम पर, है ना। बट वी डोंट अंडरस्टैंड कि वो जो खाली खोखली रिचुअल्स हैं, उनको एक्चुअली हमें अपने जीवन काल में एक्शंस के माध्यम से हम उनको मुक्ति दे सकते हैं। योर लाइफ इज मेंट टू रिलीज योर सेल्फ एंड टू रिलीज योर एंसेस्टर्स। नहीं तो वो कहानी बार बार चलती रहेगी जब तक ठीक नहीं होती। तो ये तो रही मैरिलिन मॉनरो की कहानी, वो ठीक नहीं कर पाई। वो परदादी या जिसका भी इंफॉर्मेशन रहा होगा उसके अंदर, शी वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज इट एंड शी वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। एक एग्जाम्पल और दे रही हूँ, सिंपल सा। एक लड़का है या एक आदमी है, उसको कुत्ते से बहुत ज्यादा डर लगता है। अपन उसके साथ सड़क पे चले, कोई भी दूर से कोई कुत्ता दिख जाए तो यहीं रुक जाएगा, नहीं नहीं मैं तो नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग, आई एम स्कैर्ड ऑफ डॉग्स। देखो, कुत्तों से डरना स्वाभाविक चीज है, भाई जानवर है काट भी सकता है, यहां तक तो बात समझ में आती है। पर इतना डर, तो उससे पूछो कि भाई तेरे साथ क्या हुआ, तुझे कभी किसी कुत्ते ने काटा क्या? तेरे को इतना डर क्यों लग रहा है? किसी कुत्ते ने काटा? कोई बैड एक्सपीरियंस है? नहीं, मेरे को किसी कुत्ते ने नहीं काटा। किसी दोस्त के यहाँ गया था, किसी कुत्ते ने कुछ किया, झपट्टा मारा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये इंफॉर्मेशन कहां से आई? उसको कुत्ते से इतना ज्यादा जो डर लग रहा है, ये इंफॉर्मेशन उसके अंदर कहां से आई? ये उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये पेन ड्राइव का इंफॉर्मेशन है। अप द लाइन किसी को ये प्रॉब्लम रही है, या तो कुत्ते ने काटा या किसी कुछ ऐसा हुआ, समथिंग हैपेंड, जिसकी वजह से, और वो व्यक्ति उसको ठीक नहीं कर पाया, मे बी नेक्स्ट जनरेशन में भी वो डर गया होगा। अक्सर अगर फादर के साथ कुछ हो जाता है तो बच्चे डरते हैं कि हमारे साथ भी हो जाएगा। वो भी उसको ठीक नहीं कर पाए, फिर वो एक दो पीढ़ी बाद अब इस आदमी या इस लड़के के पास आ गई, और ये उसको ठीक करने के बजाय उसको और बढ़ावा दे रहा है, उसको पेन ड्राइव में ही रख रहा है, डिलीट बटन नहीं दबा रहा। नहीं नहीं मुझे कुत्ते से डर लगता है, मैं तो नहीं जाऊं। तो वो एक्चुअली कह रहा है कि इस फाइल या फोल्डर को मेरे पेन ड्राइव में रहने दो, मुझे इसको डिलीट नहीं मारना है।
तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर हियर। अगर आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है जिसमें कि आप अपने आप को बहुत डरा हुआ या कमजोर, या आप महसूस करते हो कि आपके साथ गलत हुआ है, तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है वहां पर, और आपको वो लाइफ लेसन समझकर और उसे करेक्शन के लिए लाना पड़ेगा, नहीं तो आपका लाइफ वेस्टेड है। हम सिर्फ यहाँ खाना खाने, फिर फैमिली बनाने, शादी करके बच्चे पैदा करना, फिर बच्चों को अच्छे अच्छे पोजीशंस में देखना, मकान दुकान भी बन गया, बैंक बैलेंस भी बन ही गया, सब भोग लिया, अब तो चौथी पीढ़ी भी देख ली, अब तो हमने सोने की सीढ़ी भी हम चढ़ गए। दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ। द पर्पस ऑफ लाइफ इज ओनली वन, एंड द पर्पस ऑफ लाइफ इज कि जो डिफिकल्ट लाइफ सिचुएशंस आई हैं उनकी सच्चाई को समझकर, उनके पीछे छुपा हुआ जो आपके लिए लर्निंग है उसे लेकर आप इस लाइफ लेसन को डिस्कार्ड कर दो। पेन ड्राइव से वो लाइफ लेसन हमेशा के लिए चला जाएगा, किसी पीढ़ी में नहीं लौट कर आएगा। मुक्त हो गया वो पूर्वज जिसके साथ वो घटना घटी थी, मुक्ति आपने दी, इसीलिए बच्चे करते हैं ऑल दैट मुक्ति वाला बिजनेस द चिल्ड्रन डू। और अक्सर होता भी यही है कि माँ बाप की प्रॉब्लम्स अक्सर बच्चों पे आ जाती है और फिर वो बच्चा उसको भोगता है। माँ बाप उसको देख के कहेंगे हमने किया होगा, कोई कर्म किया होगा इसलिए हमारे पास आ गया, बट दैट इज नॉट द एक्सप्लेनेशन। देयर इज अ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। What you have to understand is today you are responsible for everything that you are seeing in your life. आपकी लाइफ में आप जो भी कुछ देख रहे हो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो ना हो। आपको नहीं पता कि आपने कैसे उस चीज को, हाउ इट केम आउट ऑफ यू, बट आप ही इसके लिए जिम्मेदार हो, बाहर का कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। बाहर के लोग आपको केवल दिखा रहे हैं कि आपके अंदर क्या है। आप शीशे के सामने खड़े हो, चेहरे पर काला धब्बा है, शीशे में देख रहे हो और आप कोशिश कर रहे हो कि शीशे में जो काला धब्बा है उसको मैं पोंछ दूं तो मेरा मुंह साफ हो जाए। ये नहीं होने वाला। वो शीशे में जो दिख रहा है वो एक रिफ्लेक्शन है आपके चेहरे का। आपको तो अपना चेहरा पोंछना पड़ेगा। उसी तरह से दूसरे लोग हमारे लिए प्रॉब्लम बनकर आते हैं, पर एक्चुअली प्रॉब्लम तो आपके अंदर है, इंफॉर्मेशन तो आपके अंदर है, और इसको ठीक करने का एक ही रास्ता है कि आपको स्टेप 1 समझना पड़ेगा कि वो सामने वाला व्यक्ति जो है, he is not the cause, he or she is not the cause, you are carrying the cause inside you. This is the first step that you have to understand. If you are not able to understand this, then this master class is useless for you. So as long as, जब तक आप पेन ड्राइव हैं, जब तक आप पेन ड्राइव मतलब आपका पेन ड्राइव कनेक्टेड है, यानी आपकी सांसें चल रही हैं, इंटरनेट कनेक्शन ऑन है, तभी तक आपके पास मौका है कि उन लाइफ सिचुएशंस को आप ठीक कर लो। जब आप चल बसोगे वो अगली पीढ़ी तक जा चुकी होगी, ऑलरेडी जा चुकी है। इफ यू आर अ चाइल्ड तो वो प्रॉब्लम ऑलरेडी जा चुकी है। या तो आप संभल जाओ और आप उसको ठीक करो तो वो बच्चे से भी हट जाए हमेशा के लिए, या फिर आप वेट करो, आप तो चले जाओगे, वो बच्चा कैरी करेगा, उसके साथ फिर वो लाइफ सिचुएशंस रहेंगी और वो प्रॉब्लम्स ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन चलती रहेगी। वो फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी और उनमें फिर करेक्शन हो नहीं पाएगा। इसलिए पर्पस ऑफ लाइफ है टू मेक दैट करेक्शन। आपकी ग्रेट ग्रैंडमदर ने वो मौका गवा दिया करेक्शन करने का, क्योंकि अब वो मर गई, पर अब वो जिम्मेदारी आपके पास आ गई, क्योंकि वो फाइल्स एंड फोल्डर्स आप तक ट्रांसफर हो चुके हैं।
लगभग सभी कल्चर्स में, नॉट ओनली इन हिंदुइज्म, और मैं हिंदुइज्म नहीं पढ़ाती, मैं बेस्ट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पढ़ाती हूँ, इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवन एक्चुअली। अब आप एक चीज समझो कि इफ यू अंडरस्टैंड दिस, अपन क्या करते हैं जब माँ, एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो अपन उस लेडी को क्या कहते हैं? अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें सुनो, पाठ वाठ किया करो। अच्छा अच्छा क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं हम इसलिए कहते हैं कि पेट में वो बच्चा लेगा, वो लेगा। अगर हम कुछ नहीं करते, खराब खराब चीजें पढ़ रही हैं, कोई बात नहीं, पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सुन रहे हैं, रोज टीवी देखते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं, रोज अखबार पढ़ते हैं, रोज मोहल्ले में जो हो रहा है वो सब सुनते हैं, पता नहीं व्हाट ऑल हैपेंस, घर पे झगड़े होते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। बच्चा जो पेट में है उसको ले रहा होता है। 9 months में सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं, जो कि इस जन्म में उस बच्चे का सिलेबस बनेगा। बच्चा जन्म लेगा और उसके शुरुआती सालों में ही उसका सिलेबस उसको पेश कर दिया जाएगा। आप सोचोगे कि कैसे हो सकता है, बच्चे को कैसे पता चल सकता है? बच्चा तो बहुत छोटा होता है, उसका तो दिमाग नहीं होता। पर आप एक बात ना भूलें, बच्चे में इंस्टिंक्ट होता है। क्या होता है इंस्टिंक्ट? देखिए, एक एक कॉकरोच है आपके किचन में, एक कॉकरोच है, ओके? तो वो जो कॉकरोच है, राहुल कोई मैसेज आया है ग्रुप पे अजय का, एक बार देख लेना। वो कॉकरोच जो आया है किचन में, आप क्या करते हो? दबे पांव जाते हो, 10 फीट दूर हो कॉकरोच से। उस कॉकरोच के पास ब्रेन नहीं है, उस कॉकरोच के पास सोचने की ताकत नहीं है, पर उस कॉकरोच के पास ब्रेन से भी बहुत बड़ी चीज है, इंस्टिंक्ट है। और वो इंस्टिंक्ट उस कॉकरोच को बताता है कि तुम खतरे में हो, और वो आपके पहुंचने से पहले वो कॉकरोच भाग गया। वही तितलियां, हम तितलियां पकड़ने के लिए दबे पांव जाते थे, हम 20 फुट दूर रहते, वो भाग जाते, उड़ जाते। कैसे पता चला? इंस्टिंक्ट। भूकंप, बाढ़, हमको बाद में पता चलता है। वो छोटे छोटे जीव जंतु गड्ढों को छोड़ के निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, उनका इंस्टिंक्ट उनको कहता है कि तुम खतरे में हो। इंस्टिंक्ट ब्रेन से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। एक छोटे बच्चे की कल्पना, ये आप सबने अनुभव किया होगा। छोटा सा बच्चा 3 दिन 4 दिन का है ना? अब उसकी बुआ ने उठाया उसको, वो भै भै रो रहा है, फिर उसकी मासी उठाती है, रोता रहता है, फिर कोई और चाची उठाती है और ही रो रहा है, फिर माँ उठाती है, बच्चा चुप हो जाता है। क्या बच्चे में बुद्धि थी कि उसको समझ में आ गया मेरी मदर ने उठाया है मुझे? नहीं है। बच्चे का वेल डेवलप्ड ब्रेन नहीं है, माइंड नहीं है अभी, बच्चे का इंस्टिंक्ट है। दूसरा कोई उठाता है तो बच्चा फील करता है कि मैं सेफ नहीं हूं, जैसे कॉकरोच ने महसूस किया किचन में, या उस तितली ने महसूस किया, वैसे बच्चे ने महसूस कर लिया मैं सेफ नहीं हूं। जैसे ही बच्चे की माँ ने उठाया, बच्चे को पता चल गया कि मैं सेफ हूं, और अब वो बच्चा रोना बंद कर देता है। तो दिस इज हाउ बच्चे को शुरू के 3 सालों में, विद इन 3 years, सारा कुछ जो चल रहा होता है इस घर में, क्या क्या हुआ है, एवरीथिंग, उन सब की हिस्ट्री, सब कुछ इज पार्ट ऑफ द चाइल्ड सिलेबस। अब ये बच्चा बड़ा होगा, उन चीजों को इसको टैकल करना पड़ जाएगा, इसको वो सारी चीजें हैंडल करनी पड़ जाएंगी। मतलब जो उसका सिलेबस बन गया, अब उसके सामने लाइफ एक्सपीरियंसेस बनकर आएंगी, और अब इस बच्चे को उन चीजों को देखना पड़ेगा। उसके पास 2 चॉइसेस हैं, वो या तो रो के गा के और बिल्कुल कि मेरे साथ तो इतना बुरा हुआ, और उसने ऐसा कर दिया, और इसने ऐसा कर दिया, और फलाने ने ऐसा कर दिया, ये रो गा के अपने लाइफ को निकाल के यहाँ से वो भी चलता बने, जैसे उससे पहले कई लोग चले गए उसी के खानदान में। या फिर वो उठकर बैठे, जिम्मेदारी ले कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं जानना चाहता हूँ,
और फिर उसका जो करेक्शन है, और करेक्शन का ये आप मतलब मत निकालो कि हम खराब लोग हैं और हमें अपने आप को सुधारना है, ये और ही तरह का करेक्शन है। उस करेक्शन को अगर वो इनिशिएट करेगा तब जाकर वो उसमें सुधार भी कर पाएगा, और वो चीज हमेशा के लिए फॉर एवर अप द लाइन भी गायब हो जाएगी, डाउन द लाइन भी गायब हो जाएगी। अब वो नहीं, पूरा पेन ड्राइव में उस फाइल या फोल्डर का सफाया हो गया, अब वो आगे नहीं आने वाला, साफ हो गया वो। इसको साइकोलॉजी में ट्रांसफरेंस कहते हैं, इसी को मेडिकल साइंस जेनेटिक्स कहता है, और इसी को एस्ट्रोलॉजी में हम लोग पितृदोष कहते हैं। इट इज द सेम थिंग, इट इज वन एंड द सेम थिंग, एंड वी आर हियर। हम पितृदोष के लिए वहां जाए, वहां जाके हम पूरा वो खर्चा करके और दुनिया भर की चीजें करें, कुछ समय के लिए शांति मिल जाएगी, 2-4 महीने, बट आगे पीछे उससे शांति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब आप इस बात को समझो। एक नल है और उस नल से एक पाइप कनेक्टेड है, नल चालू है, पानी पाइप से निकल रहा है। आप क्या कर रहे हो? आपको पता, किसी नल वल का नहीं पता, आपको तो ये पता है कि एक पाइप है और उस पाइप से पानी निकल रहा है, और आप नहीं चाहते कि पानी निकले। क्या करते हो आप? यू गो एंड स्टैंड देयर विथ योर थंब ऑन द पाइप, लो दबा के पकड़ लेते हो, पानी नहीं निकलेगा। हाँ, नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। कितने टाइम खड़े रहोगे? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे? आपका हाथ ही दर्द करने लगेगा और आप छोड़ दोगे आप। और जब आप छोड़ोगे तो वो पानी फिर वही फ्लो के साथ बाहर निकलेगा। तो ये जो है, इस तरीके के हमने उपाय किए, ये किया, पंडित के पास गए, फलाना किया, ठिकाना किया, ऑल दिस वी हैव डन, दे आर गुड, दे आर गुड, बट टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं वो। कुछ समय के लिए आपको आराम मिलेगा, आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। परमानेंट सॉल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब आप उस नल को बंद करना सीखें, otherwise solution is not going to come. This is a very big lesson that we have to learn. मैं इसको अपना लेवल 1 प्रोग्राम में मैं फंडामेंटल सिखाती हूँ, और मेरा वो 1 महीने का प्रोग्राम है, लेवल 1 प्रोग्राम। आप इसको, आफ्टर यू वॉच दिस, दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड बाइंग इट, you can contact me tomorrow, strictly between, it has to be, the phone call has to come either before 11 o'clock in the morning, or it has to be between 3 and 5 in the afternoon, or you can WhatsApp me and ask me for the time, I will discuss with you. मर्जी पड़े जब फोन मत कीजिए, क्योंकि मैं क्लास में रहती हूँ, मैं काउंसलिंग सेशंस में रहती हूँ, और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं कॉल नहीं उठाऊंगी, फोन बजता रहेगा, I will not be able to answer. Please understand my situation. So now, this is the thing that we have to learn in this lifetime. हमें temporary solution पाइप पर अंगूठा रख के खड़ा नहीं होना है, हमको एक्चुअली नल बंद कैसे करते हैं ये सीखना है। अब what is this life? ये लाइफ एक जर्नी है, डिसएम्पावरमेंट से एम्पावरमेंट तक। इतना सुनते हैं, विमेन्स डे, फलाना डिमाका, एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट। ये एम्पावरमेंट है क्या चीज? आज हम समझें कि एम्पावरमेंट क्या चीज है। अगर आप अपने लिए कुछ कर सको तो आप एम्पावर्ड हो। जब आप अपने लिए नहीं कर पाते तो आप डिसएम्पावर्ड हो। अब हम इस चीज को समझते हैं कैसे। मैं आपको लाइफ के 7 लेवल्स बताने जा रही हूं। अस्तित्व के 7 चरण हैं, लाइफ के 7 लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल आपका प्लांट्स है, वेजिटेशन है, घास फूस है ना, पेड़ पौधे वगैरह। अभी देखो, उनके अंदर भी ईश्वर है,
उनके अंदर भी प्राण है, उनके अंदर भी ईश्वर है, उनके अंदर भी ऊर्जा है, एनर्जी है। पर अब आप मुझे बताओ कि अगर एक गाय चलकर आती है तो प्लांट क्या, पौधा क्या अपने लिए कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, अपने लिए नहीं कर पाएगा। उसकी मजबूरी हो जाएगी कि वो गाय जो है उसे खाकर चली जाएगी। पौधे ने क्या बिगाड़ा था बेचारा, उसके अंदर, उसके ऊपर इतना सुंदर फूल खिल रहा था, खुशबू भी दे रही थी वो। पर जब गाय आई तो पौधा अपने लिए कुछ नहीं कर पाया, वो डिसएम्पावर्ड था और गाय आके उसे खा के चली गई। लेवल 2, एनिमल्स। एनिमल्स की आप कल्पना करो, और अब आप कल्पना करो कि एक जानवर है, चाहे वाइल्ड हो चाहे साधारण हो, और एक शिकारी है। क्या एनिमल पौधे से ज्यादा एम्पावर्ड है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जब गाय चलकर आई थी तो पौधा जड़ से उखड़कर भाग नहीं सकता था, उसकी तो मजबूरी थी कि गाय आकर खाएगी तो खाएगी। पर जानवर में पौधे से ज्यादा एम्पावरमेंट है। अगर शिकारी आएगा तो कम से कम अपनी जान बचाने की कोशिश वो जानवर कर पाएगा, और वो भागने की कोशिश तो कर पाएगा। हो सकता है भाग जाए, हो सकता है वो मतलब बच जाए, और हो सकता है ना भी बचे। वो बचता है या नहीं बचता है वो बाद की बात है। सच तो ये है कि वो पौधे से ज्यादा एम्पावर्ड है, अपने पक्ष में अपने लिए कुछ कर पा रहा है, वो भाग तो पा रहा है। So the animal is more empowered than the plant. This is clear to all of you. So now we go to level 3. लेवल 3 पर आप और हम खड़े हैं। लेवल 3 पर आप और हम खड़े हैं, साधारण मनुष्य। हमारे सामने जैसे वो गाय आई पौधे के सामने, या वो शिकारी आया जानवर के सामने, हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं। नौकरी चली गई, शादी में डिस्टरबेंस है, बच्चा बीमार चल रहा है, कुछ और हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, वॉट एवर। सो वो शिकारी आ रहा है हमारी तरफ, या वो गाय आ रही है पौधे की तरफ, इक्वल टू। अब हम क्या करना चाह रहे हैं? क्या हम उस पौधे की तरह बनना चाह रहे हैं जो कि अब मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, समझ में नहीं आया, मैंने तो कभी कुछ ऐसा किया नहीं, हुआ होगा कोई कर्म वरम होगा, पर हुआ जो हुआ, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। अब आप उस पौधे से बेटर नहीं हो। पौधा बस मुंह खोल के ये नहीं कह पा रहा जो आप कह रहे हो, बट अदरवाइज आप में और पौधे में कोई खास अंतर नहीं है। इससे तो अच्छा वो जानवर है जिसने बच के भागने की कोशिश तो की। आपने तो वो भी कोशिश नहीं की पता लगाने की कि ये चीज मेरे पास आई तो कैसे आई, क्यों आई, इसका रीजन क्या है। वी जस्ट से कर्म होगा, कुछ हम भोग रहे होंगे, समथिंग मस्ट हैव हैपेंड, आई डोंट नो क्या है, व्हाटएवर। तो हम उस व्यक्ति की तरह है, लेवल 3 पे रहने वाला मनुष्य उस व्यक्ति की तरह है जो टीवी के स्क्रीन के सामने बैठा है। उसका चैनल खुलता है, टीवी का चैनल खुलता है, और जब चैनल खुलता है तो एक डिफॉल्ट एक चैनल खुलता है, और वो बैठकर कह रहा है अरे इतना बोरिंग चैनल है, मेरा तो देखने का मन भी नहीं कर रहा, पर मैं क्या करूं, ये आया है तो मुझे देखना ही पड़ेगा। तो दिस इज लेवल 3 का इंसान। लेवल 3 के इंसान को ये समझ नहीं है कि अरे तो क्या हुआ, ये चैनल आ गया तो मैं तो रिमोट उठाकर चैनल बदल सकता हूं। ये लेवल 3 के इंसान को नहीं पता। लेवल 3 के इंसान को अपने पावर का नहीं पता कि मेरे अंदर एक ऐसी ताकत है जिसकी मदद अगर मैं लेना चाहूं और अगर मैं उस डायरेक्शन में काम करूं तो ये जो है ये चैनल अभी बदलता है, दिस थिंग कैन गो। पर उसको तो पता ही नहीं है, उसको पता नहीं है कि उसके पास रिमोट है, तो फिर उसको ये भी नहीं पता कि वो चैनल चेंज कर सकता है। ये उसकी हालत है, लेवल 3। लेवल 4 और लेवल 3 पे many people are in that level 3। लेवल 4 पे ज्योतिष आता है।
साढ़े आ गई, राहु आ गए, शनि आ गए, डैया आ गया, पता नहीं कुछ और आ गया, अब ये भोगना पड़ेगा। सो हम डरते रहे। तो लेवल 3 के इंसान के ऊपर ज्योतिष, तो वो सारे ग्रहों का प्रभाव इस मनुष्य के लाइफ पे दिखता रहेगा और ये व्यक्ति कुछ कर नहीं पाएगा। वो भागेगा पंडित के पास, थोड़े बहुत टोने टोटके कर लेगा, थोड़ी सी राहत भी मिल जाएगी, पर क्योंकि पाइप पे अंगूठा दबा रखा है और जैसे ही वो अंगूठा हटाएगा वो पानी फिर निकलेगा, ये प्रॉब्लम आगे पीछे आनी है। आपकी लाइफ में ही आ जाएगी, आपके बच्चों की लाइफ में आ जाएगी, कहीं ना कहीं तो ये, क्योंकि नल बंद नहीं हुआ है तो ये प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है, नो डाउट अबाउट इट। सो नाउ दिस इज द कंडीशन ऑफ द पर्सन जो कि लेवल 3 पर है और लेवल 4 पर ज्योतिष है। अब हम 5th लेवल पर जाने से पहले एक चीज समझते हैं। हम इस लाइफ में, मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, अगर मैं एक सेंटेंस में आपको बताना चाहूं कि आप यहाँ क्या करने आए हो, इस धरती पर क्या करने आए हो, मैं क्या करने आई हूं, आप क्या करने आए हो, तो आप प्रॉब्लम को सिचुएशन में कन्वर्ट करने आए हो। यू कैन राइट दैट डाउन। You are here to convert problems into situations. अच्छा, क्या होता है प्रॉब्लम और क्या होता है सिचुएशन, अब हम समझें, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। मैं एक टीचर हूं, है ना, मेरे को मेरे सब्जेक्ट पे तो मास्टरी है, परंतु मुझे कंप्यूटर्स के बारे में कुछ नहीं पता और मैं कंप्यूटर्स पे बैठकर कोई काम कर रही हूं। अब मैं कंप्यूटर्स पे बैठकर कुछ काम कर रही हूँ तो कुछ गड़बड़ हो गया और अब ये कंप्यूटर बंद हो गया, मतलब काम ही नहीं कर रहा। अब मेरे सामने तो प्रॉब्लम आ गई, पता नहीं क्या हुआ, अच्छा भला चल रहा था, अभी कुछ हो गया, अब मैं इसको कैसे ठीक करूं, अब तो मैं काम ही नहीं कर सकती। तो अब मैं क्या करती हूँ, ये प्रॉब्लम है मेरे सामने, क्योंकि मुझे नहीं पता कहां से आया और मुझे नहीं पता ये ठीक कैसे होगा। तो मैं अपने एक स्टूडेंट को फोन करती हूँ, मेरा स्टूडेंट है वो, पर मैं उसको फोन करती हूँ और मैं कहती हूँ कि सुनो ये ना ऐसा हो गया और मेरा काम रुक गया, कुछ करो ना। अब वो व्यक्ति कहता है मुझे, अरे कोई बात नहीं, आप पहले इसको दबाओ, फिर इसको दबाओ, फिर इस चीज को दबाओ, फिर आप यूं कर दो, चालू हो जाएगा आपका कंप्यूटर। और मैं इसको उसको उसको इसको सबको दबा देती हूँ और कंप्यूटर चालू हो जाता है। अब आप बताइए, जो चीज मेरे लिए प्रॉब्लम थी वो उस व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम थी क्या? उस व्यक्ति के लिए वो केवल एक सिचुएशन थी, प्रॉब्लम नहीं थी, वो केवल एक सिचुएशन थी। उसके लिए सिचुएशन थी क्योंकि उसको पता था कि क्यों आया होगा प्रॉब्लम और उसको पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। मेरे लिए प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ना तो मुझे पता कि ये कहां से आया और ना ही मुझे पता कि ये ठीक कैसे होगा। इसलिए जो चीज एक व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं है ना कि वो हर एक के लिए प्रॉब्लम हो, दूसरे के लिए सिचुएशन हो सकती है। दूसरे के लिए जो प्रॉब्लम है वो आपके लिए सिचुएशन हो सकती है। हमारी लाइफ का पर्पस ये होता है कि हम हमारी लाइफ में आए हुए उन सारी चीजों को जिसको हम प्रॉब्लमैटिक समझते हैं, उन चीज को हमने हमने क्या किया, क्या हमने उसको टैकल किया, क्या हम उसे डील कर पाए? अगर हम उसे टैकल कर पाए हैं, डील कर पाए हैं, तो हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं कि हमें क्या करना है और हम उन्हें सिखा सकते हैं टू डू इट। सो हमारी लाइफ सिचुएशंस, हमारा सिलेबस है कि आपको ये सारी चीजें ठीक करके बाकी लोगों को जो इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनको आपको मदद करनी होगी। ये आपका, इसीलिए देखो कोविड में धंधे पिट गए, धंधे बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, नौकरियां चली गई, क्योंकि आपके अंदर का ईश्वर जानता है कि इनको इन चीजों की जरूरत नहीं है, मैं तो पहले ही इनको भरा पूरा मैंने भेजा हुआ है, थोड़ा सा जग जाएंगे। और ये अगर जग जाए तो अपने अंदर से मटेरियल निकाल लेंगे जिससे कि वो अच्छे से कमा खा लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है।
Your life situation which is problematic for you is your syllabus. It is your study material to go and teach others. You can become a mentor. You can start teaching others. You can start from a very basic level. So this is what हमें वो लाइफ सिचुएशंस की सच्चाई को जानकर और इस चीज को हमें आगे बढ़ाना है. मैं आपको 4 phrases आज दे रही हूँ. You can write it down on a sheet of paper. आप सिर्फ 4 लाइंस, इसका मतलब इमीडिएटली मुझसे मत पूछिए. आप सिर्फ ये 4 लाइंस लिखिए. I am sorry लिख सकते हो आप. I am sorry. I am sorry. Please forgive me. Please forgive me. I love you. चौथा, थैंक यू. 4 लाइन्स है ये, छोटे छोटे. इन 4 लाइन्स से मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस देखे हैं और मैंने इन 4 लाइन्स को यूज करके बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखे हैं. अगर आपने पिछली बार वर्कशॉप अटेंड किया होगा तो मेरी एक स्टूडेंट ने इस बारे में, जिसने कि मेरे से एक कोर्स पूरा खरीद के उसको किया है, उसने बताया था कि उसकी लाइफ में कितने मेजर मिराक्युलस चेंजेस आए. आपको एट द मोमेंट कुछ भी करने की नहीं इच्छा तो आप इन 4 फ्रेजेस को लगातार बोलते रहिए. इसका जो भी मीनिंग है, इसका जो भी सिग्निफिकेंस है, उसको समझने की आपको जरूरत नहीं है. आप तो सिर्फ ब्लाइंडली इसको बोलते चले जाओ. तो within a few weeks you will see some positive changes. and अगर आपको लगता है कि नहीं चेंजेस ऐसे खास नहीं दिख रहे, बट मुझे तो सीखना है, मुझे समझना है, ये तो आपने 4 फ्रेजेस दे दिए, ये क्या है, व्हाट इज इट, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि लाइफ को ठीक कैसे किया जा सकता है, तो इन दैट केस आप मुझे व्हाट्सएप करके मेरे कोर्स को लेकर आपको जो डिटेल्स चाहिए, you can ask me for it, I will give it to you.